जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार के नवादा जिला। नवादा जिला में मोहम्मद अतहर को पीट पीट कर मार दिया गया। आखिर मोहम्मद अतहर का कसूर क्या था? क्या उसके नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ था और उसका नाम मोहम्मद अतहर था, इसीलिए जो है कि भाई उसका लिंचिंग कर दिया गया? ये सारी बात आज करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा आने के मुसलमानों के साथ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मोहम्मद अतहर हुसैन को जिन लोगों ने मारा, आखिर कितनी बर्बरता तरीके से क्या हदें पार कर दी। भाई दरअसल बात यह है कि मोहम्मद अतहर जो है वो नवादा में मतलब कपड़ा बेचते, यानी कि फेरी कर करके कपड़ा बेचते हैं। शाम का वक्त है, वो शाम का वक्त में जब घर वापस आता है उसी वक्त में जो है कि भाई वो रास्ता शायद पूछते हैं। तो कुछ लोग आने की 7-8 जो लड़के हैं वो वहां पर रहने के बाद उनसे जब पूछा गया कि भाई फलाने जगह जाने का रास्ता क्या है, तो वो पूछता नाम क्या है तुम्हारा। तो जैसे ही मोहम्मद अतहर अपना नाम बताता कि मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है, वैसे ही जो है कि उसे साइकिल से उतरने के लिए कहता है। और भाई जब नहीं उतरता है तो फिर उसको खींच कर उतारता और एक कमरा में ले जाता और उस कमरा में इतना बर्बरता तरीके से मारता, यानी कि लिंचिंग करता है, जिसकी भाई बात ही करना मतलब अजब जैसा लगेगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब कैसा मारा गया, पहले इस बात को समझिए। क्योंकि मरने से पहले मोहम्मद अतहर भाई सारी बात को, सारी बयान को बताया कि आखिर उसके साथ जो घटना हुआ। भाई इस वीडियो को सुनने के बाद तो बिहार सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जहां पर सुशासन की सरकार की बात होती है, जहां पर जो है कि भाई कानून व्यवस्था से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको अंजाम भुगतने की बात होती है, वहां पर जो है कि इतना बर्बरता तरीके से एक बेकसूर बेगुनाह व्यक्ति को मार दिया कुछ लोग मिलकर। भाई शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके का घटना को अंजाम दिया, और शर्म तो उस सरकार को भी आनी चाहिए कि आपकी आखिर कानून व्यवस्था क्या है। अब समझिए कि आखिर किस तरीके से होता है। कमरा में मतलब ले जाया गया, उसके बाद उसका पैंट उतारा गया, पैंट उतार कर उसको चेक किया गया क्या मोहम्मद अतहर ही है ना ये। अगर मोहम्मद अतहर है तो फिर जो है कि उसका प्राइवेट पार्ट्स में जो है कि भाई पेट्रोल डाल दिया गया और साथ ही साथ रॉड को जो है गर्म करके उसके पूरे शरीर में जो है कि दागा गया, और प्लास जो होता है, कटर प्लास होता है, उससे नाखून काटा गया, उसका अंगुली काट दिया गया और कान काट दिया गया। ये सारी बात जो है कि भाई मोहम्मद अतहर ने सारी कहानी जो है कि मरने से पहले वीडियो में बताया। भाई जब वीडियो को आप सुनेंगे ना तो आपका भी पूरी शरीर जो है कांप उठेगा। क्या इस तरीके की घटना और सरकार क्या करती है, ये तो भाई वक्त आएगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसे दरिंदगी करने वाले व्यक्ति को, ऐसे हैवान व्यक्ति को जो है कि भाई जो इस तरीके का घटना को अंजाम दिया, 7-8 लोग मिलकर एक कमजोर और बेबस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए जी। अब समझिए एक बात कि भाई जो बिहार में एक नई सरकार जो भी बनी है, महज नई सरकार को शपथ लिए हुए मालूम है कितना दिन हुआ है? महज 23 से 24 दिन ही हुआ है। इस 23 से 24 दिन के अंदर में जो है कि कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, जो कानून व्यवस्था की कमान को संभाले हैं, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, यानी कि सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी का एक कहना था, पता है क्या कहना था? सम्राट चौधरी कहे थे कि अपराधी अपराध करना भाई छोड़ दो, वरना तुम्हारे पास एक रास्ता है, या तो फिर बिहार छोड़ दो, अपराध से तौबा कर लो या फिर बिहार छोड़ दो। क्या सम्राट चौधरी की कानून व्यवस्था यही है कि एक निहत्थे को, एक जो अपना डेली मर्रा की जिंदगी में भाई कुछ साड़ी और कुछ कपड़े को बेचकर जीवन यापन कर रहा था, और उसको जो है कि कुछ लोग इस तरीके से बर्बरता तरीके से मारा कि भाई मरने के वक्त से पहले सारी घटना को वो बता दिया गया। अब उसके परिवार वाले लोग जो है कि डिमांड कर रहे हैं, उसके परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा? क्योंकि मारने वाला जो व्यक्ति था और मरने वाला व्यक्ति था, दोनों में फर्क है। मरने वाला व्यक्ति का नाम मोहम्मद अतहर है, तो भाई एक बात समझ लीजिए, मारने वाला व्यक्ति कोई अतहर और कोई इस्लाम और कोई शमशाद या कोई मोहम्मद उसमें नहीं है। हाँ ये है, क्योंकि इस तरीके का घटना में देखा गया है।
हम जहां से ताल्लुक रखते हैं यानी कि झारखंड से, झारखंड में भी मोहम्मद तबरेज अंसारी के साथ घटना हुआ था। और उसको जो लोग मारा था ना, उसको भाई जो लोग रिहा होने के बाद एक हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय है, हजारीबाग जिला के, हजारीबाग का सांसद महोदय, वो माला पहनाते हैं उन लोगों को। क्या मोहम्मद अतहर का भी जिस तरीके से लिंचिंग किया गया है और जो लोग लिंचिंग किए उसे भी माला पहनाया जाएगा? उसे भी जो है कि कुछ संगठन सामने आकर बचाने का काम करेगा? या फिर सम्राट चौधरी जिस बात की कानून व्यवस्था की बात किए थे अपनी बात पे अडिग रहेंगे? क्या ये जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार अपनी भाई सारी बात करेगा और इसको कड़ी से कड़ी सजा देगा? या फिर जो अन्य प्रदेशों में होता आ रहा है, अभी आप हाल ही फिलहाल के दिनों में देख लीजिए कि भाई बंगाल में जो है कि कुछ मुस्लिम दुकान वाले को मारपीट करने वाले भाई व्यक्ति जो था उसको बाहर निकालता है शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी का कद्दावर नेता बंगाल का, माला पहनाता, सम्मान करता है। एक बात बताइए, जब इस तरीके से लिंचिंग करने वाले व्यक्ति के साथ आने के कुछ पार्टी के लोग या कुछ नेता अगर इस तरीके से पेश आएंगे तो लिंचिंग खत्म होगा क्या? वरना तो राहत इंदौरी साहब कहे थे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जन में। यहां पर सिर्फ हमारी मकान थोड़ी है भाई। कल अगर हमारे साथ हो रहा, कल अगर मोहम्मद अतहर के साथ हो रहा, आपके साथ भी वही होने वाला है। तो ये जो चल रहा है कि भाई पकड़कर, नाम पूछकर, पैंट उतारकर, प्राइवेट पार्ट्स को देखकर और मारना, इतना बर्बरता तरीके से मारना कि भाई उसकी कहानी ही एंड हो जाए, उसका विकेट ही गिर जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा और देखेंगे इस बात को कि जो लोग हमेशा जो है कि भाई कौम की बात किया करते हैं, जो नेता जो है कि कौम की वोट लेकर जो है कि विधायक और एमपी बने हैं, मैं सभी दलों के उन नेताओं से कह रहा हूं जिनकी वोट आपकी जरूरत होती है और ये समाज आपके ऊपर काफी ट्रस्ट करके आपको वोट करता है, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के विधायक है, 5 विधायक सीमांचल में बिहार में जीते हैं। अब उनकी भी इस घटना पे हरकत को देखना होगा कि आखिर वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या इस सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, क्या सम्राट चौधरी के ऊपर क्या वो जो है कि एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प हो रहेगा। और एक तरफ उधर ये भी देखना होगा कि भाई कांग्रेस से भी जो है आपके आने की 2 मुस्लिम विधायक जीते हैं, आरजेडी से 3 जीते हैं। अब भाई खुद ही जो है कि जो अभी वर्तमान की सरकार है बिहार में, वहां से एक जो है कि भाई खुद मुस्लिम जीते हैं और वो मंत्री बने हैं। आखिर उनकी क्या भूमिका रहेगी? और साथ ही साथ मैं गुलाम रसूल बलियाबी साहब से जो है कि भाई देखना चाहूंगा कि गुलाम रसूल बलियाबी साहब इस मुद्दे पर लेकर अपनी सरकार से क्या करवाते हैं। क्योंकि चुनाव के वक्त में गुलाम रसूल बलियाबी साहब कहीं पर गए थे तो वहां पर उनसे एक लड़का सवाल किया था कि आप बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आपके ही बीजेपी से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो हमारे खिलाफ में जहर उगलते हैं, हाँ, तो आप फिर उनको कब सिखाएंगे? तो गुलाम रसूल बलियाबी साहब भी जो है कि जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं। उनके बातों पर जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग काफी ज्यादा जो है कि भाई ट्रस्ट करते हैं, वोट करते हैं। अब लेकिन यह देखना होगा कि नवादा में जिस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया या जिस तरीके से अब मोहम्मद अतहर को मारा गया, भाई प्राइवेट पार्ट्स में जो है कि रड डाल दिया गया, पेट्रोल डाल दिया गया, कान काट लिया गया, ये सारी बात पर अपनी सरकार से क्या कार्रवाई करवाते? क्या उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलवा पाएंगे? क्या उन दरिंदों को सलाखे के पीछे डालेंगे और उनके ऊपर एक कड़ी सजा चलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि क्रूरता, जब क्रूरता की बात होती है तब सोचने की बात होती है और ये क्रूरता की हद पार कर दी है। खैर देखिए क्या होता है, उम्मीद आपका क्या है? जिस तरीके से मोहम्मद अतहर के साथ भाई नवादा जिला में लिंचिंग किया गया, वो लिंचिंग के जो शिकार हुए हैं, वो जो लोग पीट पीट कर मार दिया,
उन लोगों के साथ अगर कानून कार्रवाई करती है तो कहां तक करेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।